नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ट्रेन से संबंधित है। इससे पहली वीडियो हमने टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था और आज हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जिस किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर ले। आइए ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई ट्रेन किसी पेड़, मंदिर, व्यक्ति, सिग्नल या खंबे को, यानी कि किसी पेड़ को, मंदिर को, व्यक्ति को, सिग्नल को या किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई की दूरी तय करती है। यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई होगी ना उतनी ही उसको दूरी को वो तय करेगी। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, सुरंग या नदी इसको तय करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, सुरंग, नदी यानी कि इनमें से किसी की भी लंबाई हो अपनी आपस में, यानी दोनों की लंबाई के बराबर को दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई ट्रेन हो पेड़ को क्रॉस करे, मंदिर को क्रॉस करे, व्यक्ति को क्रॉस करे या किसी खंबे को क्रॉस करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और किसी प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, सुरंग या नदी को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और इनकी लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, आपको फॉर्मूले तो पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, यानी कि सेम डायरेक्शन दे रखा हो, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, यानी कि मान के चलिए पहली ट्रेन चल रही है, पहली ट्रेन की स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए सेम डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेन दोनों की दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या कर देंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों की चालों में अंतर कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। रिलेटिव स्पीड जब हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे कि ये 50 की स्पीड से जा रही है पहली रेलगाड़ी और दूसरी जा रही है 30, दोनों की स्पीडों को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की चालों में अंतर हो जाएगा। मान के चलिए जब अपोजिट डायरेक्शन हो, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो सम ऑफ स्पीड, यानी कि अगर विपरीत डायरेक्शन हो, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत डायरेक्शन हो तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 80 प्लस 50, यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी आपको दे रखा हो कि समान दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो आपको हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड करनी है, नहीं दोनों की चालों में अंतर लेना है। और जब भी आपसे कहा जाए कि विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है आमने सामने से, तो हमेशा क्या करोगे आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, दोनों की स्पीड को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप कि जब भी कोई ट्रेन पेड़, मंदिर, व्यक्ति या सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को ही तय करेगी, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी ना वही डिस्टेंस हो जाएगी। और जब ये कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, सुरंग या नदी को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और इन सब की लंबाई, मतलब कोई भी एक चीज दे रखी हो क्वेश्चन में तो उसकी लंबाई को आप ऐड कर देंगे, वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे पूछे कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो समझ लेना आपसे डिस्टेंस ज्ञात करवा रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, सिग्नल, खंबा को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी वो हमेशा। तो देखिए आपको दे रखा क्वेश्चन में कि स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है आपको 8 सेकंड में पार कर जाती है, कितने में 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है किसी रेलवे ट्रैक पर खड़े व्यक्ति को। तो आपको यहाँ पे सेकंड में दे रखा है टाइम, ऊपर दे रखा है मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 18 पंजे 90, 55 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25 मीटर गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे 8 सेकंड में क्रॉस करती है तो 8 सेकंड में गाड़ी कितनी चल जाएगी,
यहाँ पे 8 सेकंड देगा, सेकंड के सामने सेकंड रख दीजिए, इससे कितने टाइम से ये 8 टाइम से, तो मीटर भी कितने टाइम से होगा 8 टाइम से होगा, 25 अट्टे 200 यानी कि 200 मीटर, ये 8 सेकंड था। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर की। या आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो सीधे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने आपको बता दी हमारी ये भी कितनी निकली है, देखिए इसे हम काटेंगे 18 पंजे 90 पचम 25, तो स्पीड हमारी होगी 25 मीटर की। टाइम हमको दे रखा है 8 सेकंड, तो सीधे देखो कितना होगा 25 अट्टे 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी है 200 मीटर। मैंने बताया था आपको डिस्टेंस होगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, यानी कि एल बराबर डी है। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए रेलवे ट्रैक पर खड़े एक सिग्नल को कितने समय में पार कर जाएगी। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल, खंबे या किसी मंदिर या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को ही तय करती है। आपको रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपको कितनी 300 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही आपकी डिस्टेंस होगी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सिग्नल की लंबाई उसके बराबर नग्न के बराबर होगी। तो यानी कि रेलगाड़ी जब भी किसी सिग्नल व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो ये मीटर में दे रखा है, तो आप इस स्पीड को क्या कीजिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5/18 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। आपसे टाइम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, स्पीड है आपकी 20, आप इसका डिवाइड दे दीजिए, इसमें 2 से काटेंगे तो 15 सेकंड, यानी कि रेलवे ट्रैक पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड। क्वेश्चन देखिए, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार कर जाएगी। कभी भी रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म, नदी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और उस चीज की लंबाई को दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि उसके बराबर की दूरी को तय करती है। देखिए स्पीड आपको दे रखी है क्वेश्चन में 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई यानी कि डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी दे रखी रेलगाड़ी की 350 मीटर, ये रेलगाड़ी की है, प्लस इसमें किसकी ऐड कर दीजिए सुरंग की लंबाई को ऐड कर दीजिए 250, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 600, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 600 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितनी देर में पार कर जाएगी, तो टाइम पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है 600 मीटर, स्पीड आपकी हो गई देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और आपको दूरी जो दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए स्पीड कितनी होगी 15 मीटर प्रति सेकंड, इसमें 15 का भाग लगा दीजिए, 15 चौक 60, यानी कि 40 सेकंड में 250 रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। आपको रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है और व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। रेलगाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामने से एक व्यक्ति भागा आ रहा है रेलगाड़ी के सामने से ही, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम एक रिलेटिव स्पीड निकालते हैं और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अपोजिट स्पीड आपको अपोजिट स्पीड, तो क्या करते हैं हम सम ऑफ स्पीड करते हैं, सम ऑफ स्पीड यानी कि दोनों चालों का योग कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड इसमें क्या निकलेगी आपकी 64 + 8 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ये आपकी आ गई रिलेटिव स्पीड। आपको दे रखी है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि वो डिस्टेंस हो गई आपकी, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 200 मीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में दे रखा है ऊपर, तो आप इसको क्या कीजिए, रिलेटिव स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। इसमें क्या कीजिए 5/18 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको फॉर्मूला लगा लीजिए, आपसे क्या होता है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई आपकी 200 मीटर, स्पीड हो गई आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे नहीं कितना आ जाएगा 10 सेकंड में, तो ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। सेम डायरेक्शन दे रखा है आपको, रेलगाड़ी की जो स्पीड दे रखी है आपको 62 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और उसी दिशा में एक व्यक्ति भागा जा रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड दे रखी है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं लेस करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी दोनों की चालों का अंतर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी यहां से 62 में से आप 8 को लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आ गई आप पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 120 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये मीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 का भाग लगा दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए, 18 चौक 18 दिया 54, 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रही है हमको 120 मीटर, स्पीड हो गई हमारी 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाएगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछ रहा है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी या ट्रेन को ही क्रॉस करे तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दोनों की लंबाई कितनी दे रखी है आपको रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, ये 280 रेलगाड़ी की है और प्लेटफॉर्म की है 220, दोनों को ऐड कर लीजिए आप। ये ट्रेन की है और ये प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। दोनों की स्पीड ऐड कर लीजिए, कितनी हो जाएगी 500 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा टाइम निकालने में कितना समय लेगी, तो टाइम बराबर क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमको दे रखी है 500 मीटर, स्पीड हमको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, हमको इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो इसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, कटेगा नहीं इसमें, तो 18 को ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 500 इंटू 18, 60 इंटू 5। अब देखिए एक जीरो से जीरो काटिए, 6 दिया 18, 5 से काटिए 10, 10 दिया 30, यानी कि 30 सेकंड। तो यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।